सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लीज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब। आज है 15 अगस्त और मैं उठी हूँ काफ़ी लेट क्योंकि मुझे जाना नहीं था कोई स्कूल, नहीं जाना था कॉलेज, तो मैं लेट उठी हूँ। मैं अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही थी क्योंकि आज से छुट्टी है। मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, उनके ऑफिस में भी हुआ है, ये फ्लैग होस्टिंग हुई है, लेकिन वो हुआ है क्योंकि वो सुबह सुबह ही होती है, तो वो हुआ है। और मैं खाना वाना बना रही हूँ, नहाई अभी तक नहीं हूँ, खाना बनाऊँगी जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे चलता है। अगर मेरा प्रॉपर सोचोगे ना कि नहीं बिल्कुल प्रॉपर संस्कारी लड़की की तरह सुबह उठो, घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना नहाओ, फिर खाना बनाओ, नहीं, मेरा वैसा नहीं चलता है। मेरा बहुत अलग चलता है, मेरा मेरे हिसाब से चलता है, मेरा सिस्टम मेरे बच्चे के हिसाब से चलता है। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, खाना बनाऊँगी तुरंत नहाने जाऊँगी। तो मैं खाने में बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी और पूरी। तो छोले की सब्ज़ी बन चुकी है और पूरियाँ मैंने तल के रख दी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी पूरियाँ हैं और मैं पूरी तल ही रही थी, पूरी में भी तल ही रही थी। इसी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई है वो गाइस, ब्लैक नहीं है, लोहे की कढ़ाई है। यहाँ पे मैंने बनाया है छोला, जिसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं क्या बना है। मेरे फ़ोन पे ना भाप आ जाए। वाह, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है ये। चलिए सर्व करूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। तो ये है खाना, अब मैं जा रही हूँ देने के लिए। यहाँ पे ये मिठाई है जो कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस से मिली है, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँ। और मेरी पहली रक्षाबंधन वाली मिठाई भी ना गाइस अभी पड़ी हुई है, वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये रक्षाबंधन वाली भी 2 डब्बे मिठाई थी, तो मैंने उन दोनों को, थोड़े थोड़े हो गए थे तो मैंने आधे, मतलब कि दोनों जो भी बचा था इसी में डाल के कर दिया। ये दूसरा है। अब तो क्या है ना, मीठा लोग कम ही खाते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं अकेले खाने वाली हूँ तो और भी मीठा जाता नहीं है। मेरे हस्बैंड मीठा बिल्कुल छूते भी नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ मीठा, लेकिन मैं फिर भी उनके कंपैरिजन में खा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बर्बाद हो जाएगा, फिक जाएगा, इससे अच्छा खा लो। लेकिन उन लोगों का क्या, उन लोगों को तो लगता है फेंक दो, क्या होगा फेंक दो। और रक्षाबंधन पे भी 2 डब्बे थे क्योंकि एक डब्बा हमने लिया हुआ था लड्डू को राखी बांधने के लिए मिठाई, और एक डब्बा उनके ऑफिस से आया था, तो 2 डब्बे हो गए थे, मेरे लिए पहाड़ हो गया था। इस बार फिर वो आए हैं, तो इसीलिए बोल रहे थे ना, हमारे यहाँ क्या होती है ना, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी, तो जलेबियाँ आती हैं हमारे यहाँ, बहुतों के यहाँ आती होंगी, मुझे ऐसा लगता है मेनली जलेबी होती है। तो ये बोलते भी मैं जलेबी लेता हूँ, मैं नहीं मत लाना जलेबी, क्योंकि होता क्या रहा, बिल्कुल मैं मीठा नहीं खाती गाइस, जलेबी कितनी मीठी होती है। तो इसलिए इस बार भी मैं बोल के भेजी थी, देखो जलेबी आप मत लेके आइएगा क्योंकि मैं नहीं खाने वाली। और जब मैं आई तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन पे ये डब्बा रखा हुआ था, उन्होंने बोला ये ऑफिस से है। मैंने कहा एक और मुसीबत। तो ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँगा, मेरे घर पर, मतलब मेरे मायके में और मेरे यहाँ पे जब से लड्डू पैदा हुआ है, पैदा नहीं, जब से लड्डू की न्यूज़ आई थी ना कि लड्डू आने वाला है, मतलब उस दिन से आज तक
आप मान के चलो 2 साल हो गया है ना, जैसे अगस्त में न्यूज़ आई थी और इस अगस्त को लेकर के 2 साल हो गया है। मतलब लड्डू की खबर आने से लेके, जो पहला होता है ना लड्डू, मतलब कि मतलब आप कंसीव कर रहे हो, ये जब न्यूज़ आपको मिलती है ना, उस दिन से लेकर आज तक 2 साल होने को है, हो चुके हैं शायद। तो मेरे घर पे, मायके में और यहाँ पे मिठाई, फ्रिज कभी खाली नहीं रहा है मिठाई से। हमेशा मेरे फ्रिज में मिठाई आपको पड़ी मिलेगी, मेरे मम्मी के घर में मिठाई आपको पड़ी मिलेगी। मम्मी मेरी बोलती है कि जब से लड्डू की न्यूज़ सुनी ना हम लोगों ने, उस दिन से आज तक पहला डब्बा ख़त्म नहीं होता है, दूसरा डब्बा आ जाता है। चाहे कोई गेस्ट लेके आ जाए, चाहे किसी की शादी ब्याह का हो, चाहे घर से कोई लेके आ जाए, चाहे घर में खुद ही खाने का मन हो, आज तक मिठाई हमारे यहाँ कभी ख़त्म नहीं हुई है, ना मेरे फ्रिज में ना मम्मी के यहाँ। तो अच्छी चीज़ है, शुभ चीज़ है, ठीक है। तो चलिए बाकी की पूड़ियाँ मैं बना लेती हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लीज़ लाइफस्टाइल। अभी आप देख रहे हो मुझे, मैं थोड़ा अलग अवतार में आपको दिख रही हूँ, बाल खोल करके अपनी बालकनी में। मेरी बालकनी में पता है मुझे एक अलग सा सुकून लगता है। अभी तो नहीं आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। आज कुछ कौन सा गेट? अच्छा हाँ, खोल लेता है। यहाँ पे आज शायद कोई फेस्टिवल है, मतलब मुस्लिम फेस्टिवल है आज कुछ। तो ये जो सामने हमारा ब्रिज है, यहाँ से सारे वो लोग जुलूस ले जाते हैं, तो दिखता है, आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई जुलूस अभी तक आया नहीं है। काफ़ी धूप है पर अच्छा लग रहा है, मतलब वो वाली धूप नहीं है कि जला दे शरीर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो आँख नहीं खुल रही मेरी। और ये मैंने टिंटेड लिप बाम लगाया है, जो कि है मेबेलिन का। एक बार गलती से मैंने इस मेबेलिन के लिप बाम को मैंने NY का बता दिया था, बट ओह यहाँ पे ये लाल वाला चींटी है, बहुत काटेगा ये, हटो, छोड़ो, सुनिए। मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं क्या बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कुकिंग वीडियोस डालने की, स्टैंड पे लगा करके थोड़ा थोड़ा कर ले रही हूँ। तो ऐसे सोच रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ खाना जैसे खाने का मन नहीं है। सुबह में हमने हैवी नहीं खाया, पूड़ी खा लिया था, छोले खा लिए थे, तो हैवी था। तो मैं साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए सोच रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड को है कि उनको नहीं खाना, यही हो जाता है। मैं साबूदाने की खिचड़ी हो गई, जैसे उपमा हो गया, ये सब मैं ऐसे खा लेती हूँ ना, वो फिर नहीं खाते, तो मुझे फिर डबल मेहनत, मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर ऐसा अच्छा आ रहा है। तो ऐसा होता है ना कि मतलब बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ता है मुझे। जो वो खाते हैं वो मैं नहीं खाती, जो मैं खाती हूँ वो नहीं खाते। सो अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मेरा बेटा मुझे देख देख के खिड़की से रो रहा है बाहर आने के लिए, और बाहर चींटियाँ चल रही हैं रेलिंग पे, तो उसे काट ली। हाँ हाँ
कैसे लगा? वो लड़की फॉरेनर नहीं है, नहीं है फॉरेनर, वो वीडियो बनाती है। आपके चक्कर में कल झगड़ा हो गया घर में मेरे, आपके चक्कर। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्या? ताशीष पता नहीं ये कहा है, पता नहीं वहाँ जाएगा कि नहीं। पूरा भी चलेगा। हम लोग आपस में बात भी नहीं किए कल, हम लोग जा भी नहीं रहे। आपकी कोई प्लान भी नहीं रात भर हम लोग का बातचीत नहीं था, सुबह से स्टार्ट। अरे ये बोरिंग इंसान कहीं नहीं जाएगा। कौन कूट? ये कहाँ है? नहीं हम चलेंगे। हाँ बस इसका बेटा तो चला नहीं है, निकल जाएगा, चबाएगा। हो गया खत्म, निगल लिया। लगा से मुर्गा कितना लव ठीक है। हाँ वो हम बोले तो रायबरेली में खाए किया हमसे कि सो हे गाइस, अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और रात का टाइम है। मुझे आज खाना नहीं बनाना है क्योंकि छोले मतलब बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी कि छोले बने हुए हैं, चावल बनाना है। मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं तो उनका डिनर वहीं पे होगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। ऐसे वो रहते भी तो कुछ बनाना नहीं था, चावल ही बनाती क्योंकि छोले थे। तो आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया? बच्चे तो स्कूल ही गए होंगे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता था ना, हमारे भी जब हम बच्चे थे तो ऐसे एक दिन पहले सारे यूनिफॉर्म अच्छे से धुल के प्रेस करके, मैं अपना बता रही मैं कैसे करती थी। सारा यूनिफॉर्म मम्मी धुल देती थी, प्रेस कर देती थी, फिर मैं सबको इकट्ठे एक पे एक तह लगा के रखती थी। मोजा भी मैं मोजा भी धो के प्रेस कर देती थी, बहुत स्लो उस पर करती थी। और उसके बाद रिबन वगैरह वाइट ऑरेंज ग्रीन सब तरह के रिबन होते थे हाथ के, सब इकट्ठे करके रखती थी। और अगर 8 बजे जाना है ना, 6 बजे से उठी रहती थी। और जब तक मैं स्कूल नहीं जाती थी तब तक मैं अपने जूतों को पॉलिश करते रहती थी। और रास्ते में भी अगर गंदा हो जाता था जूता, हालांकि मैं जाती थी हमारी बस ऑटो आती थी लेने के लिए, वो नहीं आई तो पापा छोड़ते थे तो गंदा नहीं होता था। लेकिन फिर भी इतनी सी भी धूल उस पर आ जाती थी ना तो मैं उसको पोंछते रहती थी जब तक मैं स्कूल में पहुंच नहीं जाती थी, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता था 15 मतलब कि ये प्रोग्राम स्कूल का, तब तक मैं ऐसा ही करती थी। और एक्साइटेड तो नेक्स्ट लेवल का। और मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी सिंगिंग में,
थोड़ा बहुत गाना अच्छा गा लेती हूँ, ऐसी मेरी टीचर कहती थी कि तुम गा लेती हो। तो मैं हर वक्त हर टाइम तो मैं सिंगिंग में ही पार्टिसिपेट करती थी। 1-2 बार मैंने डांस में भी किया है, क्योंकि होता क्या था ना कि मैं 2-3 गानों में रहती थी, तो फिर डांस वाले में मतलब प्रैक्टिस भी करनी होती थी तो नहीं कर पाती थी। तो जब मैं बहुत लिमिटेड सॉन्ग्स में रहती थी तो मैं डांस में पार्टिसिपेट कर लेती थी, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी सिंगिंग में होती थी। अगर मुझसे कोई कहता था कि दोनों में से एक में है किधर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, तो मैं हमेशा गाना गाने में करती थी। तो लेकिन मैंने डांस में पता है 2 बार क्यों किया था कि मैंने देखा लड़कियों को, यार हमें तो गाना गवा देते हैं सारे ड्रेस में ही, ये लोग डांस करती है तो ये लोग डांस करती है मतलब चेंज करके अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के। तब मैंने इसलिए फिर 1-2 बार डांस में पार्टिसिपेट किया था ताकि मैं अच्छे से ड्रेसअप हो सकूँ। तो अगर 15 अगस्त हो रहा है स्कूल में, 26 जनवरी हो रही है, टीचर्स डे हो रही है, तो आप लोगों को पक्का मतलब सेलिब्रेट कह रही हूँ क्या, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोगों में आप बात करना है, क्या करना है, मतलब आपकी हिचक ख़त्म होगी। करनी चाहिए। लोग शर्माते हैं ना कि डांस कैसे करें, नहीं करना चाहिए आपको पार्टिसिपेट। अगर आपको आता है, नहीं आती है तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आपको आती है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चे को भी हर एक्टिविटी में डालूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा है शौक़ कि ये मैं इसको बचपन से ही फुटबॉल में या फिर कराटे या फिर ये बैडमिंटन में, और बाकी इसका जो मन करे। मैंने इन 3 चीज़ों में सोचा हुआ है। इन 3 चीज़ों में से कुछ भी, ऐसा नहीं तीनों, कुछ भी। एक स्विमिंग तो मैं मस्ट, कुछ भी अगर एक प्ले वाला करेगा तो एक स्विमिंग तो रहेगा ही। स्विमिंग तो बिल्कुल मेरा कंफर्म है कि स्विमिंग तो उसको सीखना है, क्योंकि मुझे नहीं आती, मेरे हस्बैंड को नहीं आती। तो मेरा है कि मेरे बच्चे को स्विमिंग है, तो स्विमिंग तो उसको सिखानी है मुझे। उसके बाद जो भी एक एक्टिविटी, छोटा है तो एक एक्टिविटी, जैसे जैसे बड़ा होगा और उसको लगेगा कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो अपने हिसाब से वो करेगा। लेकिन हाँ, उसको मैं स्कूल में डालूँगी जब भी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि हम लोग जब गए थे ना एक जगह मतलब घूमने, मैंने वो ब्लॉग शेयर किया, तो घूमने गए थे गोमती साइड पे, तो वहाँ पे देखा था 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे कराटे कर रहे थे, तो मुझे बहुत सही लगा था। और ऐसा नहीं उन बच्चों को देख के, मैं पहले भी मैंने सोचा था, मैं खुद भी मैंने 1 साल या 1.5 साल मैंने खुद भी कराटे सीखा है। मेरी बहन डांस सीखती थी, मेरा भाई क्रिकेट सीखता था। हुआ क्या ना गाइस कि मेरा जो चार्ज था फ़ोन का वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया, तब थोड़ा सा चार्ज हुआ है। कितना चार्ज में देखा भी नहीं, देखो कितना हुआ। अच्छा 15% हुआ, ज़्यादा भी नहीं। एरोप्लेन मोड में डाल के मैंने इसको चार्ज किया था, क्योंकि एरोप्लेन मोड में डाल के आप फ़ोन चार्ज करो ना जल्दी चार्ज होता है, तो 15% चार्ज हुआ। तो निकाल के मैंने सोचा कि अपनी आगे की बातें कर लूँ करके मैं वीडियो को ख़त्म करूँ, क्योंकि वीडियो सुबह से चल रहा है। हालांकि कुछ तरक्ता भड़कता वीडियो में नहीं था, तो क्या डेली लाइफ में आप क्या करते हो, डेली लाइफ में इतना तरक्ता तो क्या कर लोगे आप लोग नहीं, मतलब कोई भी क्या करेगा। डेली लाइफ नॉर्मल सी लाइफ होती है सबकी, तो नॉर्मली चीज़ दिखाएंगे। हाँ, और मैं इस वीडियो में एक क्लिप भी ऐड करूँगी जहाँ 15 अगस्त के लिए हमने लड्डू को थोड़ा सा रेडी किया था। लड्डू का वीडियो है यहाँ पे, सोया हुआ है, मेरी आवाज़ से उठ जाएगा तो ठीक है गाइस। मेरा बेटा सोया हुआ है, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वो उठ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी उसकी छोटी सी क्लिप जो हमने दोपहर में उसकी बनाई थी। उसे मतलब झंडा बैच पहना करके हमने बनाया हुआ था वीडियो, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। आप लोग देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्यारा सा लड्डू कैसा लग रहा है। और करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ। वीडियोस देखने के लिए मेरी सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े स्लो हो गए हैं मेरे, तो मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, बहुत तेज़ी से बढ़ाना है। सारे लोग बढ़ा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ प्लीज़, जिन्होंने भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और व्यूज़, क्योंकि व्यूज़ मैं देख रही हूँ, व्यूज़ आ रहे हैं मेरे,
जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। तो जितने लोग देख रहे हो आप लोग मेरी वीडियोज़ को, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेती आऊँगी। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।